नमस्कार, न्यूज़ रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बरेली में अपराधियों पर अब बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर जो है वो चलाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है कि बरेली में जो भी अपराधी थे उन पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। उपद्रवियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा, ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक बरेली हिंसा में 55 लोग गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं और जिले में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां बरेली हिंसा के बाद एक बड़े एक्शन की तैयारी में है प्रशासन और पुलिस। बताया जा रहा है कि आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उपद्रवियों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बरेली हिंसा में अब तक 55 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और जिले में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि अब कोई आगे आने वाले समय में कोई भी उपद्रव ऐसा ना हो, कोई हिंसा ना हो। तो योगी का ये साफ संदेश कि दंगाई माफ नहीं किए जाएंगे। तो बरेली में आए दिन जो हिंसा हुई थी उसमें 55 लोग फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उस हिंसा के बाद तमाम लोगों पर जो भी इस हिंसा में जुड़े हुए थे, जो भी इस तमाम हिंसा के पीछे अपराधी थे, जिन्होंने भी इन हिंसा को प्लान किया था, अब उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उपद्रवियों के ठिकानों पर भी बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा सकती है। आपको बता दें कि बरेली हिंसा में अब तक 55 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जिले में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बरेली में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं प्रायोजित बताई गई थी। धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया था और पुलिस पर हमला किया था। इस खबर पर आलोक गुप्ता हमारे संवाददाता बरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, फिलहाल क्या वहां पर अपडेट आ रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे बरेली की बात करें तो यहाँ जब 3 दिन पहले जो दंगा हुआ था उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। आपको बता दें कि आज पुलिस प्रशासन और बरेली विकास प्राधिकरण कोई बड़ी कार्रवाई के मूड में है। सुबह से ही फोर्स का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है और देखने में आया है कि बरेली विकास प्राधिकरण के बाहर भी चहल पहल है, जेसीबी है और तमाम अधिकारी हैं जो गाड़ियों के साथ खड़े हुए हैं। तो संभवतः यह है कि 12 से 1 बजे के बीच में कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कुछ खुले तौर पे बताने को राजी नहीं है, क्योंकि ये लोग अचानक किसी ऐसे स्पॉट में जाएंगे जो चिन्हित किया गया है, वहां पर अचानक बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। जी जी आलोक, और ये भी बताया जा रहा है कि अपराधियों और साथ ही साथ साजिशकर्ताओं के घर पर जो है वो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे 27 लोगों को लगभग चिन्हित किया गया है, जिनमें अभी कल ही जो एक मेन मार्केट है बरेली की सिविल लाइन, जो सबसे व्यस्ततम मार्केट है, वहां पर एक मजार है, उसकी आड़ में 36 दुकानों का अवैध निर्माण करा लिया गया था, जो नगर निगम की जगह है, और नगर निगम ने उनको कई बार नोटिस दिया था, हटाने के लिए कहा भी गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हटाई गई थी। कल नगर निगम के अल्टीमेटम के बाद 36 दुकान खाली करा दी गई और उनको सील कर दिया गया है। आज सूत्रों का कहना है कि आज दोपहर के बाद उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। उनको सारी जो 36 दुकानें हैं उनको जमींदोज किया जाएगा। जी जी, और क्या लोग इसमें कोई स्पष्ट हो पाया है कि इस पूरी साजिश के खिलाफ जो धारा 163 लागू होने के बावजूद भी पुलिस पर लोगों ने पथराव किया, पुलिस के साथ हिंसा की, उसके पीछे क्या कोई बड़े गिरोह का सामने आ रहा है कि उन्होंने इस चीज़ की पूरी पूरी साजिश की थी और उनके घर भी फिलहाल बुलडोज़र चल सकता है? जी बिल्कुल, जहाँ तक कि प्रशासन का सवाल है, अभी उसमें पुलिस की प्रशासन पूरी जांच कर रही है। ये भी जांच कर रही है कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, फंडिंग कहाँ से आती है, जो ये
तमाम प्रकार के ऐसे बड़े-बड़े आयोजन करते हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसी के साथ जो चिन्हित किए गए हैं अवैध निर्माण उसमें ये भी देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा निर्माण है जो न टूट जाए जो बीडीए से पास है, तो बीडीए पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी पे है और लगातार उनके पुराने जो कागजात हैं, जो नोटिस है उनको निकाला जा रहा है कि जो अवैध हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगभग सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लगभग 27 ऐसे निर्माण हैं जिनको अवैध घोषित किया गया है, जिनकी लिस्ट बन गई है। अब देखा जाएगा कि शुरुआत कहाँ से होती है। जी। और क्या फिलहाल पूरे इस मामले में पीछे से खबर आ रही है कि ये जो उपद्रव अचानक से भड़का, क्या इसकी साजिश पिछले काफ़ी समय से की जा रही थी या फिर ये कोई अचानक होने वाला भीड़ की हिंसा थी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो हिंसा भड़की गई थी, ये सुनियोजित थी क्योंकि हिंसा वाले दिन देखा गया था कि जो नवाज़ी थे, वो वापस जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे, उन्होंने अपने हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले रखे थे और फ्लैक्स रखे थे। हज़ारों की संख्या में फ्लैक्स एकदम नहीं बन सकते थे। इसका मतलब है, ये पूरी सोची-समझी साजिश के तहत बनाया गया था और पुलिस ने भी कल ये बताया है कि जिनका जो तौकीर रज़ा के बाद उनके जो 2 गुर्गे थे, जिनमें एक नदीम कुरैशी था जिसको कल पकड़ा गया है, उसने ही अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों में प्रसार किया था और भीड़ को एक जगह एकत्रित होने के लिए कहा था। कहीं न कहीं तौकीर रज़ा उनके गुर्गों का ही ये पूरा कारनामा है, भीड़ भड़काने का और जो दंगा कराने का, कहीं न कहीं उनका ही पूरा वो है। पुलिस का भी कहना है कि जो व्हाट्सएप डिटेल मिली है, जो रिकॉर्ड मिले हैं, उसके आधार पे भी यही लोग गुनहगार हैं जिन्होंने बरेली का अमन-चैन खराब करने का प्रयास किया है। जी। तो क्या बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ये जो मौलाना तौकीर रज़ा जिनको इस पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, फ़िलहाल क्या उनके घर पर भी ये बुलडोज़र कार्रवाई या फिर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, चूँकि मौलाना तौकीर रज़ा जो बरेली के बिल्कुल दुष्गम इलाके में रहते हैं, जो उनकी गली है उसके अंदर रहते हैं, वहाँ पर संभवतः मेरा मानना है कि वहाँ पर बुलडोज़र या कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाती है क्योंकि वहाँ पर मोटरसाइकिल ही पहुँच पाती है। तो मेरे ख्याल से तो इतनी सकरी गली में वहाँ पर जाके कार्रवाई करना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, उनकी जो और संपत्तियाँ हैं, जो बरेली के सिविल लाइन्स में है, उनके गुर्गों की संपत्तियाँ हैं, जो उनके नाम से नहीं है, उनके गुर्गों के नाम से है, जिन्होंने उनको अवैध रूप से बना रखा था, अवैध रूप से मकान है, होटल है, ऐसी तमाम संपत्तियाँ हैं जो उन्होंने तौकीर रज़ा की आड़ में उनको डेवलप किया हुआ था, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाएगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से मुझे सुनने को मिला। जी आलोक, और फिलहाल इस तमाम हिंसा के बाद अभी क्या वहाँ पर पुलिस की तैयारियां हैं आम जन को इस आगे ऐसे आने वाली समय में ऐसी कोई हिंसा ना हो, इसके लिए पुलिस ने फिलहाल वहाँ पर क्या तैयारियां करी हुई हैं? बरेली के एसएसपी और जिलाधिकारी अवनाथ सिंह ने साफ जनता से कल रात अपील की है और उन्होंने बाकायदा लोगों से कहा है कि बरेली के लोगों को अमन शांति प्राथमिकता हमारी है और किसी भी तरीके से हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है दशहरा का त्योहार है, नवदुर्गे चल रहे हैं और आने वाला समय दीपावली का है, तो हिंदू लोगों का त्योहार ऐसा है कि किसी भी इंसान को आराम से त्योहार मनाने दिया जाएगा और आराम से आदमी सुख शांति से रहे। बरेली की जो सुरक्षा व्यवस्था है, बरेली का अमन चैन है, वो हमारी प्राथमिकता है और किसी भी तरीके से इसको भंग नहीं करने दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि आप नवदुर्गे हैं, कल आके हैं, धूमधाम से लोग अपना त्योहार मनाएं। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।